जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे सातवें चरण के लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सातवें चरण का चुनाव बड़ा अहम माना जा रहा है। जी हाँ, यूपी की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर सबकी नजर है, क्योंकि इस सीट से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में। चुनाव आयोग के मुताबिक वाराणसी में सातवें चरण में वोटिंग होगी। यहाँ 1 जून को वोट डाले जाएंगे और सातवें चरण में वाराणसी के साथ महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान हुआ। ऐसे में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पीडीएम मोर्चा की संयुक्त जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को नेक दिल का इंसान बताते हुए उसे शहीद बताया और कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है मुसलमानों से नफरत। चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि असल में उन्होंने क्या कुछ कहा। कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को। बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलो, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा सिलसिला बोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों और मंगलसूत्र को लेकर ओपोजिशन के निशाने पर आ गए हैं, उससे एक बात तो तय हो गई है कि पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे पर विराम लग गया है।
जी हाँ, अब पीएम मोदी 400 पर पार वाले नारे बताने में अपने भाषण में वो हिचकिचा रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की इस बार कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि दो चरणों के चुनाव के बाद ये लोग मानने लगे हैं कि बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद।